तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 11वीं का अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको जैसा पेपर बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको देखो परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पेपर को पूरा ध्यान से देख कर जाना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको एक पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। 101% प्यारे विद्यार्थियों देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। कोई भी प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका नहीं छूटेगा, अगर आप लोग इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख लोगे तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग अच्छे प्रकार से इस पेपर को देख लें और पूरा क्वेश्चन पेपर समझ लें। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर का सेक्शन ए दिया गया है, जो कि एक रीडिंग सेक्शन है। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिक ऑफ कंप्रेशन ऑफ द पैसेज। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इस पैसेज को आपको पूरा का पूरा पढ़ना होगा। देख सकते हो द सॉन्ग ऑफ बर्ड, इस प्रकार का प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पैसेज आपको दे रखा है ये। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं इस पैसेज के आंसर अच्छे प्रकार से बता देता हूँ, ठीक है। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं इस क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। इन नेचर वन ऑफ द लवेस्ट साउंड इज, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा द सॉन्ग ऑफ बर्ड। कहाँ पर लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, देख सकते हो, ये डी नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा द सॉन्ग ऑफ द बर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाइल्ड बर्ड माइग्रेट एट नाइट दे क्राई आउट, तो देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपका दे रखा ना, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा टू कीप द बर्ड टुगेदर। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, कहाँ पे लिखा है, देखो ये लिखा है टू कीप द बर्ड टुगेदर, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, हाउ डज द मॉकिंग बर्ड अर्न इज नेम्स, तो देखो पहले तो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका यही आ जाएगा ए नंबर का, जो कि इट मिमिक द साउंड ऑफ द अदर बर्ड। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है, देख सकते हो, बर्ड डोंट लर्न देयर लैंग्वेज एज, तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, इट इज एन इनबॉर्न इंसेक्ट व्हेन देम। इस क्वेश्चन का उत्तर आएगा, जो कि देखो सी नंबर का होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। और जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आप लोग अच्छे से देख जाओ, क्योंकि देखो जैसा पेपर अभी मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, द नाउन फॉर्म ऑफ द मॉकिंग इज, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों नाउन फॉर्म क्या होगा मॉकिंग का। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मॉकरी। कहाँ पर लिखा प्यारे विद्यार्थियों मॉकरी, देखो ये बी नंबर का उत्तर होगा। द साउंड ऑफ द बर्ड आर एन अटेम्प्ट, तो देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है, छठे का राइट आंसर आपका आ जाएगा टू कम्युनिकेट। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा बी नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ द ए ग्रुप ऑफ बर्ड, तो देखो 7वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, देख लीजिएगा 7वें का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा फ्लोक, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से याद रखो। अब अगला क्वेश्चन, बीच ऑफ दिस इज द मेन आइडिया ऑफ द एबव पैसेज, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 7वें नंबर का 8वें का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ साउंड ऑफ बर्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ द इकोसिस्टम। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका सी नंबर का ही सही होगा, वैसे सी नंबर का इसका सही होगा, ठीक है। वाई डज द मदर हैन मॉक मेक साउंड, तो देखो 90 नंबर का क्वेश्चन होगा ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपका आ जाएगा कौन सा, बोथ बी एंड सी। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा टू फीड हर चिक्स, या ये आपका टू प्रोटेक्ट द चिक्स, टू गेदर द चिक्स, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला डी नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट द बर्ड, तो देखो इनमें से कौन सी बात सही है, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा बोथ ए एंड सी, ठीक है। तो यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया। आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछे गए हैं, प्रश्न नंबर 2 को देख कर जाना। तो चलो मैं आपको जल्दी से प्रश्न नंबर 2 का उत्तर बता देता हूँ। वैसे प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो के अंत में आपको एक एंड स्क्रीन मिल जाएगी, जिसमें कि मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है, तो उसको आप लोग वीडियो को देखकर इसको सीख लेना। वैसे प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको इस प्रकार से पूरा का पूरा बनाकर आना होगा नोट मेकिंग, जो कि मैंने आपको बता दी। ऐसे नोट मेकिंग बनाई जाती है, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 में आपको पोस्टर मेकिंग वगैरह पूछी जाएगी। तो
तो चलो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इस प्रकार से आपको ये बनाना होगा पोस्टर मेकिंग। तो ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ से अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर आपको ये लेटर दे रखा है, यू आर अभिषेक सक्सेना रेसिडेंट 54 DIG कॉलोनी इंदौर, राइट ए लेटर टू द न्यूज़पेपर कंप्लेन अगेंस्ट द न्यूसिंग कॉस्ट ऑफ द लाउड स्पीकर। देखो लाउड स्पीकर के लिए आपको क्या लेटर लिखना है, किसको, न्यूज़पेपर के एडिटर को, ताकि वो खबर छापे। तो देखो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको ये लेटर लिखकर आना चाहिए, ठीक है। पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो, ये लेटर मैंने आपको अच्छे प्रकार से बता दिया है, ऐसे आप लोग तैयार कर लेना इसको पूरा का पूरा। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने लेटर बता दिया अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 में आपको जो आर्टिकल राइटिंग पूछी गई है ना, तो चलो मैं आपको आर्टिकल राइटिंग बता देता हूँ। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको ये आर्टिकल राइटिंग पूरी कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 6 जो पूछा ना, चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 6 का उत्तर बताता हूँ। तो देखो छठे क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन पूछा है, हाउ डिड यू लाइक लिविंग ऑन द आइलैंड फॉर 6 मंथ। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा, एन, ठीक है। दूसरे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों पढ़े ना, तो इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा हूँ। तीसरे में प्यारे विद्यार्थियों पढ़े ना, तो तीसरे में प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा मस्ट, ठीक है। चौथे को अगर पढ़े ना, तो चौथे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा, ऑन। कहाँ पे लिखा ऑन, देखो ये लिखा है। पाँचवें को अगर प्यारे विद्यार्थियों पढ़े ना, तो पाँचवें का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, एंड, ठीक है। और छठे को अगर प्यारे विद्यार्थियों पढ़े ना, तो छठे का राइट आंसर आपका आ जाएगा आर प्लेइंग। तो देखो आर प्लेइंग यहाँ से देख कर लिख दो। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। प्रश्न नंबर 7 को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लेना, 7 के उत्तर सभी के सभी आपको मैंने बता दिए हैं। तो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को देख लो और इनको पूरा का पूरा समझ लो। इनके उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये मैंने बता दिए। और इसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में ये वाला पैसेज आपको देखने को मिलेगा, इन जुलाई 1974। तो देखो इस प्रकार से आप लोग इसको पढ़ लेना और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। और पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों इसमें से पूछा है, वाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द फादर। तो देखो फादर का ऑक्यूपेशन क्या था, वो एक बिजनेसमैन था, ठीक है, याद रखना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, व्हाट डज द सी पेयरिंग मीन इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द पैसेज। तो देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रेगुलर ट्रेवलिंग बाई सी, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन, वाट वाज द नेम ऑफ देयर बोट। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों बोट का नाम क्या था, देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा वेव वॉकर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ देस इज सिमिलर मीनिंग ऑफ द लेजर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों लेजर का मीनिंग क्या होता है, फ्री टाइम, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन 5वें नंबर का जो कि दे रखा है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 5वें नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा ना, ये आपका हो जाएगा कहाँ से क्या 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 ट्रू होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो 9 का ए वाले भाग में आपको ये वाली पोएम देखने को मिलेगी, तो जल्दी से आप लोग इस पोएम का सॉल्यूशन देख ले। चलो मैं आपको इस पोएम का सॉल्यूशन बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी जो पूछा ना, इसमें देख सकते हो, हाउ डज द वॉइस ऑफ रेन डिस्क्राइब इट्स ओरिजिन। तो देखो पहले नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा इट कम्स फ्रॉम द बॉटमलेस सी, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इम्पेबल। इम्पेबल का मीनिंग प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा, समथिंग दैट कैन नॉट बी टच, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, कहाँ पे लिखा है, समथिंग दैट कैन नॉट बी टच, देखो डी नंबर का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एबव स्टेट वेयर डज द वॉइस ऑफ रेन इज टू। तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया ना, इसका उत्तर आपका क्या आ जाएगा, देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो हेवन होगा, ठीक है, यहाँ से देख लें। और उसी का बी वाला भाग प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है, तो चलो मैं आपको इस क्वेश्चन के उत्तर भी बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा बी का पहला, देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका लाइफलेस आ जाएगा। बी का दूसरे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों टू सेव चाइल्ड और मदर, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, कहाँ पे लिखा है, देखो ए नंबर का ये लिखा है, ठीक है। आप लोग देख ले इसको इस प्रकार से। अब उसके बाद में देखो अपन आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इन द डिलेमा ऑफ हर फेस व्हाट डिड एंड्रू डू। तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा, तो देखो तीसरे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आएगा ए नंबर का, चेक अपॉन सोशन फर्स्ट, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों जो पूछा है, विच ऑफ दिस सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड डिस्परेट। तो देखो ये जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा, इसका राइट आंसर आपका फ्रेंटिक आ जाएगा, कहाँ पर लिखा फ्रेंटिक, देखो प्यारे विद्यार्थियों डी नंबर का ये लिखा है, ठीक है। तो यहाँ तक कि आप लोग सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 इस प्रकार से पूछा गया, 11 इस प्रकार से पूछा गया, 12 आपको इस प्रकार से दे रखा है। तो चलो मैं आपको आगे के इन सभी क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख कर लिख दो,
10वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, देख कर लिख दो आप लोग। 11वें के सभी उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखे हैं। 12वें के उत्तर ये लिखे हैं। 13वें के उत्तर यहाँ से देख लेना। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लेना, ठीक है। सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको मैंने बता दिए। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि आपको मैंने बताया। तो टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से अच्छे से याद कर लेना और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों अच्छी प्रकार से याद करके जाना, ठीक है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।